हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट न्यूट्रिशन के बारे में और जो आज टॉपिक है वो मल्टीविटामिन को लेकर के है। काफी अवेटेड टॉपिक था ये मल्टीविटामिन का। काफी लोगों ने इसके बारे में पूछा कि मल्टीविटामिन के टॉपिक को हम डील करें, तो मैं आज इस टॉपिक को लेकर के आया हूं। लेकिन आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। लेकिन फिर भी हम टॉप वीडियो में ऑल ओवर क्या क्या बातें करेंगे, सबसे पहले उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन होते क्या हैं। उसके बाद मैं आपको ये क्लैरिफाई करूंगा कि विटामिन के फंक्शंस क्या है हमारे बॉडी में। लेकिन आज जो हम सिर्फ बात करेंगे विटामिन फैट सॉल्युबल जो विटामिन है ए डी ई के, इनके ही फंक्शन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं विटामिन के। उसके बाद ये बात करेंगे कि कौन सा मल्टी विटामिन आपको लेना चाहिए, क्योंकि रोज जिंदगी में आपको विटामिन की जरूरत होती है। तो हम सप्लीमेंट के थ्रू कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक सप्लीमेंट भी रिकमेंड करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही साथ मैं आपको जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनका डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करूंगा कि ये होते क्या है, कहां से सोर्सेज होते हैं, कम हो जाते हैं तो क्या दिक्कतें होती हैं, सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि विटामिन होते क्या है। देखिए, स्टार्ट में मैंने कुछ वीडियोस कवर की थी जिनमें मैंने आपको ये बताया हुआ था कि विटामिन या फिर आप ये देखेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की हमने बात की थी। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कि ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, मतलब कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। या फिर आप देखेंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं जो हमारी बॉडी में छोटे अमाउंट में चाहिए होते हैं और छोटे अमाउंट में ही ये पूरे फंक्शंस को प्ले करते हैं। तो इन माइक्रोन्यूट्रिएंट को दो कैटेगरी में रखा हुआ है, जैसे कि आपके आ जाते हैं विटामिन और मिनरल्स। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो विटामिन है। विटामिन ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो कि कम अमाउंट में हमारी बॉडी में काफी फंक्शंस प्ले करते हैं, जो कि स्किन से रिलेटेड है, आपके बोन से रिलेटेड है, आपके टीथ से रिलेटेड है, आपके एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, इन सभी चीजों से रिलेटेड है। तो हम बात कर लेते हैं अब कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। इनका क्लासिफिकेशन टू टाइप्स में आपको देखने को मिलता है। एक तो हो जाते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में आप स्क्रीन पर देखेंगे कि आपको दिख रहे हैं ए डी ई के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि भाई इनका नाम फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल क्यों रखा गया। तो इसके पीछे भी एक रीजन है। फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं ये ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट की प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन करते हैं, या फैट की प्रेजेंस में ही इनका सारा सिस्टम आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर की प्रेजेंस में एब्जॉर्ब होते हुए आपको देखने को मिलते हैं। इसमें एक और पॉइंट आ जाता है कि जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं इनका इंटेक अगर आप ज्यादा करते हैं तो आप देखेंगे कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक्सक्रीशन आपका इजीली होते हुए देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इनको आप चाहे जितना इंटेक कर लीजिए ये वाटर के साथ एक्सक्रीट आउट भी हो जाते हैं। तो ये एक कॉमन सा पॉइंट आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने दोनों को क्लियर आउट कर दिया है। एक चीज और कि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं इसके अंदर आपको विटामिन बी के सभी टाइप्स और आपके विटामिन सी, ये दोनों आपको वाटर सॉल्युबल में देखने को मिलते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फैट सॉल्युबल की, तो वाटर सॉल्युबल नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो आज इसके बारे में ही बात करते हैं कि फैट सॉल्युबल क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं फंक्शंस के बारे में बात कर लेता हूं। यहां पर तो फंक्शंस अगर आप देखेंगे तो मैंने चार्ट यहां पर डिस्प्ले किया हुआ है, जिस चार्ट में आपको सभी विटामिन दिख रहे हैं जो कि फैट सॉल्युबल में आते हैं, ए डी ई एंड के, और उसके बाद इनके फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि विटामिन ए का फंक्शन आप देख पा रहे हैं कि विटामिन ए हमारे विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। विटामिन ए जो है वो हमारी स्किन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो विजन के लिए खास तौर पर होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पर नाइट विजन, इन सारी चीजों से आपको प्रॉब्लम होती है अगर डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो दूसरी चीज आप अगर देखेंगे विटामिन ई आ जाता है। विटामिन डी पहले बात कर लेते हैं, ई से पहले डी में आप देखेंगे डी जो होता है वो आपके बोन्स के मेंटेनेंस के लिए, आपके टीथ के मेंटेनेंस के लिए आपको देखने को मिलता है। और ए जो था वो डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दोनों चीजों में अंतर है, वो डेवलप कराने में रेस्पॉन्सिबल होता है और जो आपका डी है ये मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही आप ई देखेंगे, विटामिन ई जो होता है ये आपके हार्मोन रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कई लोगों में इनफर्टिलिटी हो जाती है, अगर विटामिन ई से वो डेफिशिएंट हो जाते हैं तो उनमें इनफर्टिलिटी आपको देखने को मिलती है। मसल डेवलपमेंट के लिए भी आप देखेंगे विटामिन ई जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये विटामिन ई के फंक्शंस हो जाते हैं। और ऐसे ही आप अगर देखेंगे विटामिन के, तो विटामिन के का आपको भी पता होगा मेन फंक्शन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल विटामिन के आपको देखने को
मिल जाएगा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिए हैं। अब मैं आज आपसे ये बात करने वाला था, ये चर्चा करने वाला था कि कौन सा मल्टीविटामिन हमको लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ दिनों से एक मल्टीविटामिन ले रहा हूँ। मैंने उसको ट्राई आउट किया है। तो वो जो मल्टीविटामिन है वो आप देखेंगे कि ये जिंगा वीटा करके एक मल्टीविटामिन है जो कि मैं रिसेंटली कुछ दिनों से ट्राई आउट कर रहा हूँ। तो ये रिसेंटली मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मल्टीविटामिन और ओमेगा, तो ये जिंगा वीटा का है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि जितने भी विटामिन्स हैं वो तो प्रेजेंट हैं ही, साथ ही में आप देखेंगे कि मिनरल्स भी सारे प्रेजेंट हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और जिसके लिए मैं हाईली रिकमेंड आपको कर रहा हूँ, आप देखेंगे ओमेगा 3 भी इसमें प्रेजेंट है। हमको ओमेगा 3 अलग से सप्लीमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें आपको ओमेगा इसी पिल में मिलेंगे। जो इसके पिल्स हैं उन्हीं में आपको ओमेगा 3 भी देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपको ओमेगा का अलग से सप्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। यही एक चीज है जिसकी वजह से मैं इसको हाईली रिकमेंड करता हूं। और साथ ही साथ ओमेगा होने की वजह से हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती है, बोन हेल्थ भी अच्छी रहती है। इसलिए आप इसको जरूर बाय करें। इसको बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जिंगा वीटा का। अगर आप फर्स्ट कस्टमर हैं तो आपको 20% ऑफ भी जिंगा वीटा की वेबसाइट पे मिलता है। तो जल्दी से जाकर के इसको बाय करिए। ओके, अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि विटामिन ए, डी एंड ई के जो विटामिन हैं इनकी डिटेलिंग में बात कर लेते हैं कि भाई इनके सोर्सेज क्या हैं, इनकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या क्या आपको देखने को मिलता है और इनके डोजेस क्या क्या हैं। तो आप देखेंगे इसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर चार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है हर विटामिन का, जिसमें कि आपको ये चीजें बताई जा रही हैं। जैसे कि विटामिन ए में देखेंगे आपको डिस्प्ले पर डोजेस बताई गई हैं, आप इनका देखेंगे कि इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि नॉन वेजिटेरियन में सोर्सेज में देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मीट में भी ये मिल जाएगा आपको, पोल्ट्री में भी आपको ये मिल जाएगा, लेकिन वेजिटेबल सोर्सेज में भी ये अच्छे खासे सोर्सेज में मिल जाता है। जैसे कि आपके कैरेट्स हो गए या फिर येलो वेजिटेबल्स हो गए, येलो फ्रूट्स हो गए, उनमें आपको ये ज्यादातर देखने को मिल जाएगा। येलो बेल पेपर्स में भी ये ज्यादातर आपको देखने को मिल जाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करते हैं, देखिए कभी भी याद रखिए जो विटामिन के फंक्शंस थे अगर वो फंक्शंस फुलफिल नहीं होते हैं तो वही डेफिशिएंसी बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ विजन को लेकर के फंक्शन था, मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया। तो यहाँ पर अगर वो आपकी बॉडी में डेफिशिएंट है, आपकी बॉडी में विटामिन ए डेफिशिएंट है, तो आपको जो प्रॉब्लम होगी वो विजन से रिलेटेड होगी। जैसे कि जेरोफ्थेल्मिया आपको हो सकता है, जिसमें कि आपकी जो आई की कॉर्निया है इसमें हार्डनिंग आपको देखने को मिलती है। नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। आपको लंग्स में इंफेक्शन देखने को मिल सकता है और यहां तक आपको यूरिनरी कैल्कुलाई की प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ आपके डेफिशिएंसी हैं जो कि इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे ही अगर बात कर लेते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी के भी डोजेस आपको डिस्प्ले किए गए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसके जो सोर्सेज होते हैं वो ज्यादातर आप देखेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं और पोल्ट्री में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक मिथ बना हुआ रहता है हमेशा कि जो सनलाइट है उससे भी विटामिन डी मिलता है। एक्चुअली उससे कोई डायरेक्ट विटामिन डी नहीं मिलता है। वो आपके विटामिन डी को जो अनएक्टिवेटेड फॉर्म में विटामिन डी है, एक तरीके से सिंपल भाषा में समझ लीजिए, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है जब आप सनलाइट में जाते हैं। तो विटामिन डी जो आपने डाइट के थ्रू लिया हुआ है सनलाइट से, वो क्या होता है एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन टाइम होता है इसका एक, ऐसा नहीं आप दोपहर में जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं मुझे विटामिन डी मिल रहा है, वो तो टैनिंग मिल रही है आपको। तो विटामिन डी का जो टाइम होता है वो मॉर्निंग आवर्स में आपको देखने को मिलता है, तो तब आप विटामिन डी ले सकते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि रिकेट्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसे जो पैर हैं वो ऐसे तिरछे हो जा रहे हैं, टेढ़े पैर हो जा रहे हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ओस्टियोमलेशिया भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं ओस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट आप अगर देखेंगे तो विटामिन ई की बात कर लेते हैं। विटामिन ई जो है उसके भी डोजेज आपको डिस्प्ले किए गए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके जो सोर्सेज होते हैं वो वेजिटेबल ऑयल्स में ज्यादातर है। आप देखेंगे जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनमें यह देखने को मिल जाएगा, बटर में देखने को मिल जाएगा, घी में देखने को मिल जाएगा। ये सभी सोर्सेज हैं और वेजिटेबल्स में भी इसके अच्छे सोर्सेज देखने को मिलते हैं। एग योल्क में भी विटामिन ई आपको अच्छे अमाउंट में देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इसके सोर्सेज हैं। अगर आप बात कर लेते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी, तो आप देखेंगे मैंने अभी फंक्शंस में ही आपको बताया था कि ये एक तरीके से आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टअप का काम करता है। ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्टअप
करता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं इनको रिड्यूस करने का काम करता है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपको आप इन्फेक्शन प्रोन हो जाएंगे अगर ये इसकी डेफिशिएंसी आपके अंदर हो जाती है तो, और जो इनफर्टाइल होने के चांसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मसल डेवलपमेंट आपका स्लो डाउन हो जाता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसकी डेफिशिएंसी पर आपको देखने को मिलेगा। तो हमने बात कर ली विटामिन ए की, डी की, ई की। अब लास्ट कर लेते हैं विटामिन के की बात। विटामिन के जो होता है इसके भी डोजेज आपको डिस्प्ले किए गए हैं। इसके जो सोर्सेज होते हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से आपको देखने को मिल जाएंगे, स्पिनच में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ इसके सोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसकी जब डेफिशिएंसी होती है तो आपको फंक्शन से ही पता है, इसका जो फंक्शन था ब्लड क्लॉटिंग का वही फुलफिल नहीं होता है। इसका मतलब ब्लड क्लॉटिंग में आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो ये इसका एक आपको डेफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर मैंने आपको सारी चीजें कवर आउट कर दी हैं, विटामिन ए के बारे में, डी के बारे में, ई के बारे में, के बारे में, इनके डोजेस, इनके फंक्शंस, इनकी डेफिशिएंसी, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर आउट कर दी है। तो अब आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जाकर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर फॉलो करिए। वहां पर जाकर के टेलीग्राम डाउनलोड करिए और हमारे पेज को फॉलो करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि वहां पर हम टेस्ट सीरीज अपलोड कर रहे हैं तो उसका फायदा आप उठा पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।